हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो सबसे पहले हम अस्तर का कपड़ा लेंगे, क्योंकि कटिंग हम अस्तर के कपड़े पर ही करते हैं। तो उसके लिए अस्तर के कपड़े को अच्छी तरह से बिछा लेंगे और फोल्ड कर लेंगे, मतलब डबल फोल्ड पर रखेंगे और चेक कर लेंगे कि कोई भी उसमें चुन्नट या कुछ ना रहे। फिर हम फोल्डेड साइड को अपनी तरफ रखेंगे और नीचे की तरफ एक सीधी लाइन खींच लेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम लेंथ प्लस 1 इंच मार्जिन लेंगे, मतलब जितनी भी हमारी लेंथ है उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे और एक मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी ब्लाउज की लेंथ है 13 इंच, तो हम 14 इंच पर मार्क कर रहे हैं। उसके बाद हम शोल्डर ले लेंगे 6 इंच और हम आर्म होल के लिए भी 6 इंच का मार्क कर लेंगे। हम 36 साइज की ब्लाउज बना रहे हैं, तो हम शोल्डर और आर्म होल 6 इंच ले रहे हैं। अगर आप इससे कम साइज की बनाते हैं तो आप 5 इंच ले सकते हैं। फिर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारा आएगा, चेस्ट का 4th भाग, मतलब 36 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 9 इंच। तो 9 इंच पर एक मार्क करेंगे और 2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। फिर हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट है हमारा 32 इंच, उसका चौथाई भाग लेंगे 8। फिर 1 इंच लेंगे जो नीचे टक्स डलता है उसके लिए, प्लस 2 इंच मार्जिन ले लेंगे और इसको चेस्ट की लाइन से मिला लेंगे। फिर हम आर्म होल के लिए गोलाई कर लेंगे। फिर हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई हमने लिया है 3 इंच, प्लस हम गले की जो गहराई है वो लेंगे 8.5 इंच। तो ये डीप नेक ब्लाउज बन रहा है और सिंपल गोल गला बनाएंगे हम। तो इसमें एक बॉक्स बना लेंगे और उसको फिर गोलाई दे देंगे। आपको जो शेप देना है यहाँ पर आप वैसा ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमने नेक की मार्किंग कर ली है। अब हम बैक साइड पे जो टक्स डलता है उसकी मार्किंग करेंगे। तो हम 4.5 इंच पर 4.5 इंच की ही मार्किंग करेंगे और इस पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे और इस आधे आधे इंच की मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये हमारा टक्स जो है 1 इंच का डलता है। तो इसको भी हम मिला लेंगे दोनों मार्किंग को और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको कट कर लेंगे। हमने फ्रंट ओपन रखना है, इसलिए हम इसको फोल्डेड साइड को अपनी तरफ की ओर करके हमने बैक साइड को कट किया है। अगर आप बैक ओपन बना रहे हैं तो आपको हुक की पट्टी के लिए सेंटर में एक्स्ट्रा मार्क करना होगा। तो अब हम इसकी अच्छे से कटिंग कर लेते हैं। तो ब्लाउज में हम बैक पार्ट की कटिंग पहले करते हैं, उसके बाद हम करते हैं फ्रंट पार्ट की कटिंग। इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर लिया है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। अब हम करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो उसके लिए हम कपड़े को अपनी तरफ की ओर लाएंगे और अब फोल्डेड साइड को अपनी तरफ रख लेंगे और ओपन साइड को हम दूसरी तरफ रखेंगे। कपड़े पर लाइन खींचकर हम पहले कपड़े को सीधा करते हैं, उसके बाद हम आगे की मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे हुक की पट्टी के लिए आधे इंच पर मार्क करेंगे और ये हम फोल्डेड साइड की ओर कर रहे हैं, यानी कि सेंटर पर कर रहे हैं। उसके बाद हम नीचे की तरफ लेंगे आधा इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि प्रिंसेस कट हमें फ्रंट पार्ट को प्रिंसेस कट के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। फिर क्योंकि बाद में ये फिर प्रिंसेस कट की वजह से सिकुड़ कर बैक पार्ट के बराबर आ जाता है। तो ये जो आधा इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो सिर्फ हम नीचे की तरफ लेंगे और सिर्फ फ्रंट साइड पर ही मार्किंग करेंगे। अब हम इसकी लेंथ मेज़र कर लेंगे। तो लेंथ हमने बैक साइड की ओर रखा था 14 इंच, तो यहाँ पर भी हम 14 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और इस पर एक लाइन खींच लेंगे। इसके बाद हम बैक साइड को इसके ऊपर रखकर
मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हम जो हुक की पट्टी के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था और जो प्रिंसेस कट के लिए हमने जो 1/2 इंच नीचे एक्स्ट्रा लिया था उसको छोड़ते हुए हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखेंगे और एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। हमें गला छोटा रखना है, इसलिए हम गले की सेम मार्किंग यहाँ पर नहीं करेंगे, बस गले की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे। फिर हम शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट और वेस्ट की लाइन की मार्किंग कर लेंगे। आर्म होल की मार्किंग कर रहे हैं हम फ्रंट साइड के आर्म होल को 1/2 इंच डीप रखते हैं बैक साइड से, जो उसको हम बाद में डीप करेंगे। तो आप चाहे तो इस मार्क को डार्क कर सकते हैं। इसके बाद हम गले की लंबाई की मार्क करेंगे। हमें गला रखना है 6 इंच, तो 6 इंच पर हम एक बॉक्स बना लेंगे और सिंपल गोल गला ड्रॉ कर लेंगे। आपको जो गला चाहिए यहाँ पर आप वैसा शेप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं सिंपल गोल गला ही रख रही हूँ, तो इसको गोलाई दे देंगे इस बॉक्स पे। अब हम आ जाते हैं चेस्ट की लाइन पर, क्योंकि हम जब प्रिंसेस कट की कटिंग करते हैं तो हमें आधा आधा इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेना होता है। तो हम क्या करेंगे, चेस्ट की तरफ हम लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा और वेस्ट की तरफ हम 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेते हैं। अब हम बस्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे 10 इंच, आपका जितना आता है आप उतना लीजिए। फिर हम नीचे से लेंगे 3.5 इंच और इसको देख लेंगे कि ये कितना है, तो ये आ रहा है 4 इंच। अब यहाँ पर हम बस्ट पॉइंट पर हम 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं नीचे से, तो नीचे को हमने 3.5 रखा है, तो इस यहाँ पर हम 3.25 पर मार्किंग करेंगे और एक लाइन खींच देंगे। इस लाइन को हम पूरा नीचे की तरफ खींच लेंगे। उसके बाद इस लाइन को हम आर्म होल से मिला देंगे। तो पहले हम आर्म होल को 1/2 इंच की गोलाई करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ये बाद में खुद ही प्रिंसेस कट की लाइन की वजह से ज़्यादा डीप हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। फिर हम यहाँ पर से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और उसकी मार्किंग कर लेंगे। फिर 2 इंच हम ऊपर की तरफ भी लेंगे और उसकी भी मार्किंग कर लेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। फिर हम बस्ट पॉइंट से इस पॉइंट को मिला लेंगे और इसको गोलाई देते हुए मिलाएंगे और ये हो जाएगा हमारा प्रिंसेस कट। इस तरह से मार्क करने पर हमारा प्रिंसेस कट बहुत अच्छा आता है और हमारी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। आप चाहे तो इस पर एक कफ भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी प्रिंसेस कट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमारा लास्ट स्टेप बचा है। अब क्या करेंगे, हम वेस्ट लाइन पर जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको प्रिंसेस कट की लाइन से मिलाते हुए एक लाइन खींच लेंगे, क्योंकि हमारा जो साइड का पार्ट होता है वेस्ट की तरफ वो लटकने लगता है, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐसा तिरछे में कट कर देते हैं। अब हम पूरे मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे और प्रिंसेस कट के दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। तो ये प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करने का बहुत इजी ट्रिक है और इससे फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है ब्लाउज की। इस तरह से हम सारे मार्किंग पर एक एक करके कटिंग करते जाएंगे और मैं जैसा कट कर रही हूँ आपको वैसा ही करना है। ये 36 साइज की ब्लाउज है, इसलिए हमने चेस्ट पर 1 इंच और वेस्ट की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है। अगर आप इससे ज़्यादा साइज की बनाते हैं तो आपको इसको 2 इंच ही रखना है वेस्ट की तरफ, और अगर आप इससे कम साइज की बनाते हैं जैसे आप 30 या 32 बनाते हैं तो आपको वेस्ट की तरफ इसको 1 इंच या 1.5 इंच लेना है और चेस्ट की तरफ आपको 1 इंच ही एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो ये प्रिंसेस कट के हम दोनों पार्ट्स को अलग अलग ऐसे कर लेते हैं और जो हमने साइड की तरफ 1/2 इंच ऊपर की ओर निशान लगाया था हम उसको भी कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम चारों पार्ट्स को इसको अलग अलग करेंगे। जो गले की तरफ हमने हुक की पट्टी के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था हम उसको भी कट कर लेंगे। हम फ्रंट ओपन बना रहे हैं इसलिए हम फ्रंट की साइड ये आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करते हैं। अगर आप बैक ओपन बनाते हैं तो आपको बैक की साइड ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है
और बाकी सारे मार्किंग्स आपके सेम रहेंगे। अब हम बैक साइड की आर्म होल को मेज़र करेंगे। ये हमारा आ रहा है 10 इंच। आपको बैक साइड की आर्म होल को ही मेज़र करना है। तो हमारा 10 इंच आ रहा है, तो हम स्लीव्स की चौड़ाई रखेंगे 9.5 इंच, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइन में चला जाता है। तो हमारा 9.5 इंच जो है वो परफेक्ट आएगा। आपका जितना आता है आप उतना रखिए, कम आता है तो कम रखिए, ज़्यादा आता है तो ज़्यादा रखिए। तो आर्म होल से हमें हाफ इंच कम ही रखना होता है स्लीव्स की चौड़ाई। हमारी स्लीव्स की लंबाई है 4.5 इंच, तो हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा नीचे और ऊपर की ओर एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है, क्योंकि हमें इसको शोल्डर से जॉइन करना होता है और नीचे फिनिशिंग करनी होती है। तो हम 9.5 इंच पर इसकी चौड़ाई की मार्किंग कर लेंगे और इस पर एक लाइन खींच लेंगे। फिर हम छोटी स्लीव्स बना रहे हैं, तो इस पर हम 3 इंच की गहराई करेंगे। और अगर आप इससे बड़ी 3/4 की स्लीव्स बनाते हैं तो आप 3.5 इंच, और फुल स्लीव्स बनाते हैं तब भी आपको 3.5 इंच ही रखना है। अब हम नीचे के मार्क को ऊपर से मिला देंगे। फिर हम स्लीव्स की गोलाई करेंगे, तो उसके लिए हम हाफ इंच पर गोलाई करते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे, और हमें फ्रंट साइड की ओर थोड़ी गहराई देनी होती है, तो हम उसके लिए भी यहाँ पर गहराई देते हुए ऐसे मिला लेंगे। फिर हम चौड़ाई की मार्किंग करेंगे, जो कि है हमारा 6 इंच, और 2 इंच हम मार्जिन लेंगे। आपका जितना मेज़र करके मार्क कर लेना है, फिर दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। अब हम फिटिंग के पॉइंट्स को भी यहाँ पर मिला लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग। अब हम इसको खोल लेंगे और 2 फोल्ड में कर लेंगे। फिर एक साइड पर जो हमने मार्क किया था गहराई के लिए, उसको कट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट के साइड, और बाकी जो बचा वो हो जाएगा हमारा बैक साइड। इस तरह से हो जाती है हमारे सारे पार्ट्स की कटिंग। अब हम इसको मेन फैब्रिक पर रखेंगे और उसको कट कर लेंगे। तो ये हमने इसको मेन फैब्रिक पर ऐसे बिछा लिया है, और हमारे स्लीव्स के साइड कपड़ा कम पड़ रहा है, तो इसको हम यहाँ पर से जो एक्स्ट्रा है उसको यहाँ पर जॉइन लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मेन फैब्रिक होता है हमारा, उसको हम अस्तर के कपड़े से थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी कटिंग करते हैं। तो ये हो गई हमारे ब्लाउज की फुल कटिंग। इसकी स्टिचिंग के लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।